और रूस से जंग में यूक्रेन की मिलिट्री का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। रूस के सैनिकों ने कहा है कि रूस के जो सैनिक है वो सुस्त पड़ गए हैं और यूक्रेन की जो रूसी सेना हमले लगातार जो तेज करती जा रही है। मतलब उनका दावा यह है कि मनीष कि रूस की सेना थक गई है और यूक्रेन की सेना इसलिए उनको हरा रही है। मुझे लगता है ये टैक्टिकल हॉल्ट है रशियंस का, और यही वजह है कि जहां एक तरफ सबकी नजर इस समय बातचीत पर है और ये वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और जो इस समय का सिनेरियो है, तस्वीरों में भी आप देखें तो जो मिसाइल है वो सड़क पर धंसी हुई है और लोकल्स जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो इस मिसाइल के साथ खेल रहे हैं। तो ये भी अद्भुत तस्वीर है। एक तरफ टैक्टिकल हॉल्ट है रशियन आर्मी का, तो ऊपर से ये दिखाई दे रहा है। मनीष जी जो तस्वीर दिखा रहे हैं सर, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी मौजूद हैं। सर ये बताइए कि कितना खतरनाक है। एक तो है कि चलो गुस्सा है, लेकिन वो मिसाइल मतलब पूरी तरह से ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, युद्ध क्षेत्र में कोई भी अनएक्सप्लोडेड डिवाइस अगर पड़ी हो तो सिविलियन पॉपुलेशन को उसके पास नहीं जाना चाहिए। अभी आपने जैसे स्क्रीन में देखा कि बच्चे उस मिसाइल के अवशेष को लात मार रहे थे, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। देखिए, अगर बच्चे सिविलियन पॉपुलेशन मिसाइल को इस तरह से किक करेंगे तो हो सकता है कि उसका जो वॉर हेड है वो एक्टिवेट हो जाए और किसी भी समय फट सकता है। इसीलिए सिविलियन क्षेत्र में सिविलियन को, बच्चों को ऐसे अनएक्सप्लोडेड डीएक्टिवेटेड वॉरहेड, लेकिन हालात सर ये बताते हैं कि कितने खतरनाक है। सोचिए कि ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पर मिसाइल्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स फट नहीं रहे हैं, यानी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो रहे, लेकिन वो खतरा तो पैदा करते हैं उस इलाके में। यूक्रेन ने 5300 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। देखिए, हर दिन के साथ 5 दिन में हमने देख रहे हैं कि पहले दिन 800 से शुरुआत हुई थी, अब 5000 प्लस कह रहे हैं, दावा कर रहा है यूक्रेन कि उसने यूक्रेन के फोर्सेस ने रशियन फोर्सेस को मारा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 29 फाइटर जेट, एक नहीं दो नहीं 29 फाइटर जेट मार गिराए हैं और रूस के 29 हेलीकॉप्टर भी ढेर कर दिए गए हैं। और दावा यह है कि 191 टैंक, 816 आर्मर्ड व्हीकल तबाह करने का दावा है। रूस के 3 ड्रोन और साथ ही 2 पेट्रोल बोट भी तबाह करने का। मनीष, कितना इसको हम यकीन कर सकते हैं? ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जरूर है। और इस समय हमारे साथ आंचल मल्होत्रा जी हैं। सर, ये एक बार जहां बातचीत के टेबल पर दोनों देश सामने हैं बेलारूस में, तो लेकिन यहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कुल मिलाके 5300 के लगभग जो रशियन फौजी हैं, जो पर्सनल्स हैं, उनको मार गिराया गया है। एक बड़ा नुकसान रशियन इक्विपमेंट को हुआ है। BM-21 ग्रैड से लेकर जो प्लेन्स हैं, फाइटर जेट हैं, उन सबको नुकसान है। एक अगर डिप्लोमेसी में इसको क्या समझा जाए, बातचीत के साथ साथ जंग दोनों जायज है या दोनों चलती रहेगी? देखिए, बातचीत की टेबल पे जब आते हैं तो दोनों साइड्स की कोशिश ये रहती है कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आए। तो ऑन द ईव ऑफ बातचीत, जो भी बातचीत होने वाली है, उससे पहले दोनों साइड्स ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उनकी पोजीशन स्ट्रांग है और वो इस वॉर में विनिंग पोजीशन में है, उनका अपर हैंड है। तो ये एक बार्गेनिंग होता है, एक साइकोलॉजिकल आप एक मैसेजिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इसे अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें तो मुझे लगता है कि बातचीत का शुरू होना अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये थोड़ा, आप इसे आइस ब्रेकर भी कह सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ इसमें एक बात ये लग रही है कि चूंकि अमेरिका और उसके नेटो अलाइज में से खासतौर से फ्रांस या यूके या दूसरे कोई शामिल नहीं है इसमें। इससे पहले जो आपका नॉर्मेंडी फॉर्मेट था, उसमें फ्रांस था, जर्मनी था, यूक्रेन था, रशिया था। वो बातचीत पिछले कई सालों से चल रही थी। उनकी एब्सेंस का यहाँ होना और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि जहां रशिया, बेलारूसिया और यूक्रेन आपस में ही मिलके कोई नतीजे पे पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है ये अमेरिकन और नेटो अलाइंस के लिए सेटबैक। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम जो बातचीत हो रही है आइस ब्रेकर का काम तो जरूर करेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन की आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए लंबी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लग रही है। बड़ी तादाद में लोग हैं जो इस वक्त ज्वाइन करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दावे यूक्रेन की ओर से किए गए, देवनाथ सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि आप खुद रशियन मिग उड़ा चुके हैं। क्या रशिया के हथियार इतने कमजोर हैं जो कि इतने बड़ी तादाद में उसको यूक्रेन गिरा सकता है, या फिर दोनों को कंपेयर अगर करते हैं तो? लेकिन इस बीच तस्वीरें चल रही हैं आपके सामने जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए यूक्रेन के फोर्सेस को। आप देख सकते हैं कि यहां पर मां है, उसकी गोद में बच्चा है, लेकिन परिवार को छोड़कर इस जंग की हालात में
ये वॉलंटरली लोग आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यहां के जितने भी सिविलियन हैं जो सेना का हिस्सा बनकर अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़ना चाहता है वो आए और यूक्रेन को और मजबूत करे, तो वही एक तस्वीर है। एक पूरा परिवार यहां पर है और यूक्रेनियन फौज का हिस्सा बनकर रशियंस के खिलाफ इस मोर्चे बंदी में आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए एक लंबी कतारें लगी हुई हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। दूध मुआ बच्चा जो इन्फेंट है, छोटा बच्चा, उसको लेकर आए हैं। एक भावनात्मक तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। वॉर की एक ये भी तस्वीर है जहां पर कई लोग अपनों को छोड़ते हैं और कई लोग देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। तो वही तस्वीर है, लंबी कतारें दिख रही है, यूक्रेनियन फोर्स के लोग दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन की जंग के बीच इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ब्रिटेन ने सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया पर प्रतिबंध लगाया है और यूरोपियन यूनियन के बाद ब्रिटेन ने भी अब प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। देखिए, लगातार जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है 5 दिन पहले से हम देख रहे हैं एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी रूस हमें इस जो प्रतिबंध लग रहे हैं उससे पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा और वो ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि पुतिन अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, लेकिन बातचीत हो रही है, हो सकता है कि इससे कुछ रास्ता निकल जाए। देवनाथ सर, एक चीज हम जो जानना चाह रहे थे, उस वक्त हम मनीष इतना बड़ा हमने फिगर दिया, 5000 से ज्यादा उनके सैनिक मार दिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यूक्रेन की इतनी क्षमता है कि इतना बड़ा डेंट कर सके रशिया को? जी हां, मैं आपको बता दूं कि मैं एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी हैरान हूं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि यूक्रेन की जो फौज है वो इतनी शानदार तरीके से रूस की 10 गुना ताकतवर फौज का मुकाबला करेगी। मैं क्या, क्रेमलिन और रूस की जो मिलिट्री की जो टॉप लीडरशिप है। नहीं सर, एक बात बताइए कि आप मतलब ये दावा यूक्रेन कर रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा पॉसिबल लगता है अगर आप दोनों को देखें तो एक न्यूट्रल तौर पर? देखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होते हैं तो जेनेवा कन्वेंशन के अधीनस्थ दोनों ही पक्षों को शत्रु के जो सोल्जर्स मारे गए हैं उनका बॉडी का एक शिनाख्त करने के बाद बॉडी में जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक लॉकेट पहना जाता है, टैग नंबर पहना जाता है, उसको इंटरनेशनल रेड क्रॉस को रिपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा सर, ये रिपोर्ट के इंतजार तो करनी पड़ेगी कि आखिरकार लिस्ट है या नहीं है जो दावे किए जा रहे हैं। 5000 से ज्यादा सैनिकों को मारे जाने का जो दावा यूक्रेन कर रहा है। आर्थिक बैन से रूस में जबरदस्त संकट भी पैदा हो रहा है। रूस के जो सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें दोगुनी कर दी है। रूस के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों को 20% महंगा कर दिया है और रूबल को बचाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है किसी तरह से इकोनॉमी को भी बचाना है और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से पुतिन ने 4 दिन के अंदर ही उन्होंने बातचीत का ऑफर दिया और कहा कि आप मेज पर आइए, बात करके इस मसले को हल करते हैं। अमित, मुझे लगता है वॉर गेमिंग के तहत ये सब प्लान किया होगा पहले से ही और यही वजह है कि 2 मार्च तक रशिया ने अपने एयर स्पेस को लॉक किया और यानी ये पूरी एक जद्दोजहद इस बात की थी कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक तौर पे वो आगे बढ़े। यूक्रेन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।